हेलो प्यारे बच्चों। अभी आप थंबनेल को देख करके आप कुछ समझ चुके होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे भिन्न भिन्न का हम पूर्ण समझ यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं और वो हम खेल खेल में सीख सकते हैं। चलिए, हम मान लीजिए कि आपके पापा बाजार से 2 बिस्कुट एक बराबर चॉकलेट लेकर आए। एक चॉकलेट को उन्होंने 2 टुकड़ों में बांटा और आपको एक टुकड़ा दे दिया। दूसरे चॉकलेट को उन्होंने 4 टुकड़ों में बांटा और आपके छोटे भाई को एक टुकड़ा दे दिया। अब आप रोने लगे कि भाई को ज़्यादा मिला या भाई रोने लगा कि आपको ज़्यादा मिला। आज की वीडियो के बाद आप बिना रोए सिर्फ 2 सेकंड में देखकर बता देंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। आप इसी बात को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, उसको ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम आपको अभी इस पार्ट से पहले समझाते हैं, फिर हम आपसे लेसन में ले जाएंगे। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, भिन्न में काम करता है अंश और हर। यह है अंश और यह है हर। अंश को कहा जाता है नोमिनेटर और हर को कहा जाता है डिनोमिनेटर। इसमें डी जुड़ गया है, डी जुड़ करके इसको जो है डिनोमिनेटर। अब ये भिन्न है क्या? तो जैसे कि हम नंबर पढ़ते हैं, अभी नंबर पढ़ते हैं, नंबर पढ़ते होइएगा। तो नंबर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जैसे कि हम पढ़ते हैं 0, 1। चलिए, ये ज़्यादा नहीं दिख रहा है, आपको हम ज़्यादा दिखने वाला प्रयोग कर रहे हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हम पढ़ते हैं। तो ये तो आप आसानी से समझ लेते हो, आप आसानी से समझ लेते होंगे। ये एक नंबर है। अगर हम इसमें से कहें कि ये नंबर जो है, जैसे कि अब ये सबसे छोटा कौन है तो 2 बता दीजिएगा, सबसे बड़ा कौन है तो 9 बता दीजिएगा। अगर हम इधर से इसको कुछ कम कर दे तो आप ये भी बता देंगे कि अब सबसे बड़ा 7 है और सबसे छोटा 2 है। अगर हम इसको भी क्लियर कर दे तब आप कहिएगा इसमें सबसे छोटा 4 है, ये बड़ा 7 है। तो इसी तरह से भिन्न में भी हमको समझना पड़ेगा कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है। जैसे अब यहाँ पर एक दिख रहा है, जैसे एक ये क्या है, एक वृत्ताकार, आप रोटी समझ लीजिए, जो समझ लीजिए। इसको देखिए, ये है आधा भाग और यह है 1/4 भाग। अब जैसे इसको 3 टुकड़ा बराबर भागों में नहीं है, जैसे एक टुकड़ा इसको निकाल लिया, तो इसको अगर इस तरह से बांटेगा तो एक ऐसे बटेगा, तो इसका एक टुकड़ा निकल गया, तो एक भाग निकल गया और इसमें 1, 2, 3, 4 भाग है, तो 1/4 भाग है ये। जैसे इसमें दिखा रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जिसमें एक जो है पूरा व्हाइट कलर का है। अगर इसमें से ये भी निकल जाए और ये चौथा भाग भी निकल जाए तो ये आधा हो जाएगा, मतलब 2 भाग इसका निकल गया 4 भाग में से, तो इसको हम 2/4 लिख सकते हैं। तो यही बात को हम अभी सीखने वाले हैं। जैसे ये एक केक है, एक पिज़्ज़ा है। अब पिज़्ज़ा को आधा में से जो है आधा पार्ट को काट देता है तो ये आधा हुआ, तो 1/2 भाग हुआ। इसको इसमें समझाया है। यही बात हम आज के थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम इसको देखिए पढ़ते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, जो हम पढ़ने वाले उसको कहा जाता है भिन्न, भिन्न को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैक्शन। का सबसे आसान उदाहरण ये है, पिज़्ज़ा या केक। मान लीजिएगा आपके पास एक पूरा पिज़्ज़ा है, एक पिज़्ज़ा है और आपको उनको 4 बराबर टुकड़े किए, उसको आप 4 टुकड़े किए। तो देखिए, आप इसको 4 टुकड़े करिएगा तो इसमें आपको क्या दिखेगा?
4 टुकड़ा के लिए जैसे ये पूरा पिज्जा, ये अब पूरा पिज्जा है, उसको पहले आप आधा किए, तो आप आधा किए मतलब पहले एक था उसको आप 2 पार्ट में किए, तो इसीलिए हम यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। अगर आप इसको फिर से और आधा किए, उस आधा को आधा किए, तो पहले एक था, अब उसको जो है 1 2 3 4 भाग किए, तब हम जो है 1/4 लिखते हैं। तो ये आपको समझ में आता है, ठीक है, ये समझ में आपको आ रहा है ये 4 क्यों हो गया, ये आप जान लिए। चलिए इसका हम अगला पार्ट दिखाते हैं। अब जैसे ये है, तो आप इसमें आप आसानी से कह सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 पार्ट में से एक, मतलब एक पार्ट है और 5 पार्ट खाली हो चुका है, तो हमको एक भाग अभी दिख रहा है, तो 1/6। जैसे इसमें 2 पार्ट है तो हम 2/6, इसमें 3 पार्ट है तो 3/6, जैसे इसमें 4 पार्ट है तो 4/6, इसमें 5 पार्ट है तो 5/6, और ये पूरा का पूरा हो गया तो 1। अब इसको आप आसान शब्दों में समझ लीजिए कि एक इसके पास एक जो है पिज्जा है या केक है, आप पिज्जा समझ लीजिए केक समझ लीजिए, आप पे डिपेंड करेगा। अब आपको उसमें से एक पार्ट आपके पास है और उसका 5 पार्ट खाली हो गया, तो 5 1 को जोड़िएगा तब 6 होगा। तो अभी एक पार्ट आपको दिख रहा है, इसलिए 1/6 मतलब छठा 6 में से एक भाग अभी हमको बचा है। यहाँ पर 2 भाग बचा है, यहाँ पर 3 भाग बचा है, यहाँ पर 4 भाग बचा है, यहाँ पर 5 भाग बचा है, यहाँ पर पूरा पूरा का पूरा 6 भाग मतलब पूरे का पूरे बचा है। तो इस तरह से हम भिन्न को समझ सकते हैं। जैसे कि अभी हम आपको उदाहरण में बताए थे कि एक बच्चा को एक चॉकलेट को आधा करके देता है और एक को 4 पार्ट करके देता है। एक चॉकलेट को आधा कर देता है, मान लीजिए कोई इसको टॉफी है, इसको आधा कर दिया, और एक चॉकलेट को 4 भागों में बांट दिया। तो अब ये कहता है कि मान लीजिए इस एक टुकड़ा आपको दे दिया और उसको छोटे भाई को इसका एक टुकड़ा दे दिया, तो उसको लगेगा कि इसको ज़्यादा दिया, आपको लगेगा उसको ज़्यादा दे दिया है। तब आप आसानी से कह सकते हैं कि हमको इसको 4 भाग बांटेगा तो 4 टुकड़ा में से एक टुकड़ा देगा, तो इससे भी आधा होगा, तो हमको ज़्यादा दिया, आप खुश हो जाइएगा। आपका भाई अगर छोटा है तो वो तो उतना समझेगा नहीं कि हमको जो है ज़्यादा दिया, किसको ज़्यादा दिया, तो ये जो है खुश रहेगा। या अगर उसको भी ये समझ हो जाएगा तब आपको आधा नहीं देने देगा, आपको इधर से आधा लेगा तो इधर से खुद ले लेगा, इसमें से एक पार्ट देगा तो आपको इसमें से भी एक के पार्ट देगा, इसको इतना भाग, इसको रेस्ट बच जाएगा। तो अब इसको आप ये समझ लिए। चलिए हम आपको इसमें से कुछ सवाल पहले दिखाते हैं, फिर आप समझ लीजिएगा कि सवाल कैसे आता है। जैसे एक सवाल है, जैसे इसमें कहता है कि सही भिन्न, मतलब सही भिन्न यह है छोटा, यह है बड़ा या बराबर भरे, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन बराबर है, इसको आपको पहचान करना है। इसको आप पहचान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे पहचान करिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप पहले एग्जाम्पल से देखिएगा, ये आपके लिए HW भी बनेगा, इसीलिए आप उसको ध्यान से देखिए। आप इसको करिएगा तो आप ज़्यादा सीख लीजिएगा। जैसे यहाँ 3/7 है, यहाँ 5/7 है, तो अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या कौन बराबर है। जैसे यहाँ 8/11 है, यहाँ पर 4/11 है, यहाँ 2/5 है, 4/5 है, 9/13 है, 7/13 है, 1/6 है और 5/6 है। तो अभी आप इस एग्जाम्पल में देखे थे, इस एग्जाम्पल में आप देखे थे, जैसे ये 5वां एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देखे थे कि 1/6 मतलब कोई एक पिज्जा है और ये 6 पार्टों में है, 6 पार्टों में। अब इसके पास इतना पिज्जा बचा हुआ है, तब इसको हम दर्शाए थे 1/6। अगर यही पिज्जा है और इसमें हम दर्शाए थे कि अब इसका ये भी है, इतना है, 2 पार्ट हुआ, 3 पार्ट हुआ, 4 पार्ट हुआ, 5 पार्ट हो गया। अब इसको 5/6 भाग है। तो अब यहाँ पर आप सोच लीजिएगा कि अब इसमें किसके पास ज़्यादा पिज्जा है, इसमें ज़्यादा पिज्जा है या इसमें। मान लीजिए इसका नंबर A है तो A को ज़्यादा पिज्जा है या B वाले को ज़्यादा पिज्जा है। तो आप इसमें आसानी से कह सकते हैं कि भाई इसके पास ज़्यादा पिज्जा है, तो हम इसमें ऐसे बड़ा का चिन्ह लगाएंगे। तो उस तरह से आप समझ लीजिए कि जिसका नंबर मतलब अंश, जैसे भिन्न का सूत्र आता है, भिन्न बराबर सूत्र आता है अंश बटा हर।
अंश बटा हर। तो जैसे इसका अंश है 9 और इधर है 7 और हर में दोनों में बराबर है, मतलब 9, अगर कोई पिज्जा है या कोई रुपया है, 9 रुपया को 13 आदमी में बांटेगा और 7 रुपया को 13 आदमी में बांटेगा। ऑफकोर्स कि 9 रुपया वाले को ज़्यादा ही भाग मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, 7 वाले को कम मिलेगा, तो इसीलिए ये बड़ा हुआ। इसी तरीक़ा से इस दोनों में कहेगा तो 4 बड़ा है, दोनों के नीचे में बांटने के लिए बराबर 5 आदमी है, तो ये बड़ा होगा, इसमें ये बड़ा होगा, इसमें ये बड़ा होगा। तो आप बड़ा छोटा का चिन्ह इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये तो आसान है, सबके जो है हर जो है समान है, तब आप ऐसे कर लीजिएगा। लेकिन अगर हर समान नहीं हो, अगर इस तरह से हो तो, जैसे इस तरह से हो तो, जैसे इसमें कहेगा बड़ा छोटा, अभी हम जो समझाए ना इसी बात को इसमें आंसर के साथ है। जैसे 3/7 और 5/7 में कौन बड़ा, तो 5/7 बड़ा। 8/11 और 4/11 में कौन बड़ा, तो 8/11 बड़ा। 9/1, 1/9 और 7/9 में कौन बड़ा, तो 7/9 बड़ा। तो बड़ा को चुनने के लिए अगर हम शब्दों में लिखेंगे, चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम ऐसे बड़ा लिख सकते हैं। तो आप ये सारे समझने के बाद, जैसे कि हम आपको एक सवाल समझाने वाले हैं या पूछने वाले हैं, जैसे कि आपके पास ये सवाल आ जाए, अब इसको कहेगा कि आपको बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए या सजाइए। तो अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगा, वहाँ पर तो सारे के सारे हर समान था, जैसे इसका हर 3 है, इसका हर 5 है, इसका हर 8 है, इसका हर 7 है, 9 है, 5 है, 24 है, 12, 8 है, सबका हर अलग अलग है और अंश अलग अलग है। तो अब यहाँ पर आपको लगेगा कठिन, तो चलिए इस कठिनाई को हम अब आपको दूर करने का काम करते हैं कि ये कठिनाई कैसे खत्म होगा। तो चलिए इस कठिनाई को हम आसानी से समझते हैं। जैसे यह है 3/4 और यह है 5/2 और यह है 7/3। अब आपको कहेगा इस तीनों में कौन बड़ा है। आप कभी कभी तुक्का मार करके सही कर सकते हैं, कभी कभी तुक्का सही भी हो जाएगा और नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये तुक्का मारना जो है सही नहीं होता है। तुक्का कब काम करेगा, जब आपका लक्ष्य आपके साथ करेगा। अगर उसको आप जैनून तरीका से सीख लीजिएगा तो आप कभी गलती नहीं करिएगा। तो जब ऐसे आ जाए, ऐसे भी ना आ जाए, उसमें हमको बड़ा छोटा या आरोही क्रम या बढ़ते क्रम या अवरोही क्रम घटते क्रम में सजाना हो, तब क्या करेंगे, तो जो अभी इसके पीछे में ये नंबर्स हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, मतलब 4 है, 2 है और 3 है। तो आप इसका पहले एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो जैसे इस दोनों का 4 होगा और इसका होगा, तो इसका एलसीएम हुआ 12। तो इसको आप डायरेक्ट बना दिए, नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे आप इसको हम 2 से देंगे तो ये 2 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा। अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो 2 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो हमको मिलने वाला है 12। तो 12 हुआ क्या इसका एलसीएम। तो अभी 12 को क्या करेगा, क्या इसका हो गया, तो नहीं। अब ये 12 हमको ये बताएगा कि हम उसको बराबर कैसे कर सकते हैं, हम उसको बराबर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप 3/7 है या 5/2 है या 7/3 है, इस तरह से हमारे पास है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब ये वाले जो 4 है हम इससे भाग देंगे 12 में, 4 से भाग देंगे 3 टाइम आएगा, तो उसको हम ऊपर और नीचे 3 से उसको मल्टीपल करेंगे। इसी तरीके से 2 से भाग देंगे तो 6 टाइम आएगा, तो 6 से उसको ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे। 3 से देंगे तो 4 टाइम आएगा, उसको 4 से हम मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने के बाद आएगा 3 तिया 9 और 3 7 21। नहीं सॉरी, यहाँ पर हमको 4 लिखना था, हम यहाँ पर 4 से देंगे तो 3 टाइम आएगा, तो यह होगा 12। जैसे ये 3/4 हो गया, उसको हमको गुना करना है 4 से, तो 3 से ये हो जाएगा 9/12। इसी तरीके से ये हो जाएगा 30/12 और ये हो जाएगा 28/12।
अब देखिए, अब आप उसको जो पीछे वाले एग्जाम्पल पढ़े उसके हिसाब से आप इसको समझ लीजिए। जैसे 9/12 है, 30/12 है और 28/12 है। अब देखिए, सबको डिवाइड करने के लिए हमको नंबर 12 है, मतलब हर 12 है और अंश अलग अलग है। हम आपको पहले समझाए थे कि जिसका अंश बड़ा होगा और हर समान हो जाए तो वो संख्या बड़ा होगा। तो जैसे ये बड़ा हुआ, हमको ये नहीं ढूंढना है ये बना किससे, तो इससे बना, ये 5/2 से बना, मतलब इसमें सबसे बड़ी संख्या 5/2 है। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग किए, आप देखिए किसमें हम प्रयोग क्या किए। तो चलिए हम इसको एक एक करके जो है माइनस करके दिखाते हैं कि हम क्या क्या किए। यहाँ हम कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं कि हम इसमें क्या किए। जैसे कि हम एक संख्या लिए 4/6, एक संख्या लिए 6/8, एक संख्या लिए 8/10। ये 3 नंबर है, 4 नंबर है, एक लिए 10/12। अब ये इसमें हमको ढूंढना है कि कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है। तो जैसे कि इसमें आता है 8, 6, 10 और ये 12। तो इसको जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, 2 से दिए तो 3 टाइम, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम, ये 6 टाइम। फिर 2 से देंगे तो ये 3 रहेगा, ये 2 टाइम, ये 5, ये 3 टाइम। अब ये 2 से नहीं लग करके लगेगा 3 से। 3 से देंगे तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 5 का 5 और ये 1 टाइम। अब इसको हम मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे। जब गुना करते हैं तो हमको मिलता है इसका एलसीएम कितना हुआ। अब उसको गुना किए तो 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 दूना 24 और 24 पंचे 120। तो अब हमको 120 ये डिसाइड करेगा कि इसमें कौन बड़ा है। तो जैसे कि हम इसको लिखेंगे 4/6, 6/8, 8/10 और 10/12। अब हमको एलसीएम आप देखे थे कि कितना आया था, 120। अब 120 में हम 6 से भाग देंगे तो ये लगने वाला है 20 टाइम में। हम उसको ऊपर और नीचे 20 से गुना करेंगे। 8 से देंगे तो ये लगेगा 15 टाइम में, तो 15 से हम उसको ऊपर नीचे गुना करेंगे। 10 से देंगे तो 12 टाइम लगेगा, तो उसको 12 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। इस 12 से देंगे तो ये लगने वाला है 10 टाइम में, तो इसको ऊपर नीचे 10 से गुना करेंगे। इसके पश्चात हमको मिलने वाला क्या है, तो जैसे 80/120। इसका मिलने वाला है 15 छके 90, 90/120। इसमें क्या मिलने वाला है 48/120। इसमें क्या मिलने वाला है 100/120। अब देखिए सारे के सारे हर, ये हर जो है, जैसे कि अभी हम आपको इसमें रेड कलर से दिखाते हैं। जैसे ये जो है ये सारे हर एक समान हो गया। अब हमको अंश में ढूंढना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जैसे सबसे बड़ा अंश ये है, उससे छोटा अंश ये है, उससे छोटा अंश ये है और सबसे छोटा अंश ये है। तो सबसे छोटी संख्या ये हुआ और सबसे बड़ी संख्या ये हुआ। तो हम सबसे बड़ा भिन्न 10/12 को बोलेंगे। 10/12 बड़ा भिन्न हुआ। इसी तरीका से छोटा भिन्न को ढूंढने के लिए कहेगा तो 8/10 छोटा भिन्न हुआ, छोटा भिन्न हुआ। अगर इसको हमको कहेगा कि आप बढ़ते क्रम में सजाइए, जैसे हम 8/10 पहले लिखेंगे, उससे बड़ा संख्या कौन है, तो उससे बड़ा संख्या हमको 4/6 है तो उसको लिखेंगे। उससे बड़ा कौन है, तो 6/8 है उसको लिखेंगे। और सबसे बड़ा कौन है, तो 10/12 है इसको लिखेंगे। तो इस तरह से हम उसको बढ़ते क्रम, अगर घटते क्रम में कहेंगे तो पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, सबसे लास्ट में इसको लिखेंगे। तो इस तरीका से आप जाने कि छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या होता है।
तो चलिए अब हम आते हैं अपने सवाल पे, जो आपको HW के रूप में मिलने वाला है। तो आप ये उदाहरण समझ लिए थे। चलिए आपका पहला सवाल ये रहा 5। इसमें आपको ये नंबर जो है ना, सीरियल नंबर, ये गलत मिलेगा। मतलब सीरियल नंबर 5 की जगह पर फिर से 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, लेकिन सवाल आपको इसमें 5 मिला। फिर अगले सवाल में आपको ये मिलेगा 6 से 10 तक। फिर अगले सवाल में 11 से लेकर 17 तक मिलेगा। फिर अगले सवाल में अब यहाँ पर 17 नहीं 16 से शुरू हुआ था। अब इसमें कुछ कठिन है, जैसे 3 अंकों का तुलना करना है कि इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है। जैसे इसमें कह रहा है कि 3 भिन्नों की तुलना में सबसे बड़ा भिन्न को पहचाने, तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है, इसमें सबसे भिन्न कौन है, सब में बड़ा बड़ा ढूंढता है कि कौन सबसे बड़ा है। तो उसको आप ज़्यादा देर नहीं करते हुए इसको आप ढूंढिएगा, और इसी विधि से ढूंढिएगा। आपको प्रोसेस से काम करना है। अगर प्रोसेस एक बार में नहीं समझ आता है, दोहराइए तेहराइए, खुद से एग्जाम्पल लेकर करिए, लेकिन करिए। अब जैसे इससे बड़ा भी, जैसे ये आया, अब इसका नंबर गलत हो गया, तो इसीलिए हम आपको पहले बोल दिए थे कि इसमें कुछ फॉल्ट है। तो इसमें आप सबसे छोटा भिन्न को ढूंढना है, इसमें सबसे छोटा भिन्न को ढूंढना है, इसमें सबसे छोटा भिन्न को ढूंढना है। इस तरह से हमको छोटा भिन्न ढूंढने मिलेगा। फिर इस तरह से अगला सवाल, इसमें कहता है कि बढ़ते क्रम में सजाइए, छोटे से बड़े के क्रम में जाइए। तो पहले उसका भिन्न में पहचानिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब आप उसको कर पाइएगा। फिर इस तरीक़ा से तो आप ये 3 अंकों का तुलनात्मक को समझ लिए। चलिए हम आपको इसमें से फिर कुछ और समझाते हैं कि आप इसमें अगर द्वितीय नंबर हो तो तुलनात्मक में क्या इस तरह से हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। था इसका आंसर होगा कि नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमको आ गया 4/5 और आ जाए 5/6। अब इस दोनों को तुलना करेंगे तो हम इसको क्या इतना लंबा प्रोसेस में जाएंगे, एलसीएम निकालेंगे तो नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको 6 से उसको ऊपर दोनों को गुना कर देंगे। अगर ये है तब इसको 5/6 है तो उसको हम 4 से ऊपर, इस 5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। बात यही हुआ। इसको करेंगे तो 24/30, इसको करेंगे तो 25/30। अब हमको पता लग गया कि ये बड़ा भिन्न है, तो मतलब ये हमारा बड़ा भिन्न है। छोटा भिन्न पहचान करने लगती है, ये छोटा भिन्न है। इस तरह से कर सकते हैं, या पूरा प्रोसेस में जाएंगे तब भी आएगा। जैसे कि दोनों का एलसीएम आएगा 900। ये आप चेक करिएगा कि हमारा गलत हुआ कि सही। जैसे दोनों का एलसीएम हुआ, जैसे इसका दोनों का 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा हमको 30। तो 30 से जब ये 5 से भाग देंगे तो हमको 6 टाइम में आएगा। तो इसको 6 से हम ऊपर निकाल गुना करेंगे, जैसे कि यहाँ पर किए थे। फिर हम जो है 5 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो हमको लगेगा 5 टाइम। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से उसको 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, और हमको फिर से वही मिलेगा जो हमको इधर मिला है 24/30। इधर मिलेगा हमको 25/30। तो इसको दोनों का जो है ये 30-30 है हर के रूप में, और अंश के रूप में यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 24 है। तो 25 वाला बड़ा हुआ, तो 25 बना किससे, तो 5/6 से। तो जब 2 नंबर का हो तो ऐसे चेक कर सकते हैं। हमारे क्लास में तुलनात्मक भिन्न, अभी तुलनात्मक ही भिन्न था। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग उसको अच्छा से समझ चुके होंगे। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।